हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की ग्रेनी स्क्वायर बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो कि ये ग्रेनी स्क्वायर कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह की ग्रेनी स्क्वायर से आप बैग, पर्स और अपनी मनपसंद आइटम्स आप बना सकते हो, जो बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगती है। वैसे तो मैंने ये ग्रेनी स्क्वायर यूट्यूब पर ही सीखा है और मैंने जो सीखा है वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो चलिए, मैंने इसे कैसे बनाया है हम बनाना सीखते हैं। मैंने कुछ ग्रेनी स्क्वायर्स पहले ही बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बहुत ही कलरफुल ग्रेनी स्क्वायर बनाए हैं। तो इनको बनाने के लिए इस तरह से हम यूलिन लेंगे। उसके बाद में मैंने 2 mm का हुक लिया है, उससे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए हमें इस तरह से सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाते हुए हमें 4 चेन बना लेनी है। 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से हमें 4 चेन बना लेनी है। उसके बाद में जो स्टार्टिंग वाली है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में सब बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग से यान को निकालते हैं और वहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो शुरू में 4 चेन हम बनाए थे वो वाली और अभी जो डबल क्रोशिया किए उसको मिलाकर 2 डबल क्रोशिया बन गई है। और उसके बाद में 1 चेन बना लेते हैं। उसके बाद में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में हम फिर 1 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो इस तरह से 2-2 करके हम एक एक्स्ट्रा चेन बनाते जाएंगे और इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से जो भी हम 16 डबल क्रोशिया करेंगे वो हमारी स्टार्टिंग वाली चेन में ही करनी है। और इस तरह से हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करनी है। तो 2-2 करके हमें 16 डबल क्रोशिया करनी है और हमें 8 जोड़ी बनानी है। तो 2 के बाद हम एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और इस तरह से करके टोटल 16 डबल क्रोशिया करके रेडी कर लेंगे। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बन जाने के बाद हम इस तरह से स्टार्टिंग के तीसरे वाले जो चेन है उस पर हम स्किप करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाने के बाद कैसी लगेगी। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से लगती है। उसके बाद में हम सेकंड कलर यूज़ करेंगे। सेकंड कलर को यूज़ करने के लिए हमें 2-2 जो हम बनाए हुए थे डबल क्रोशिया उसके बीच में हम एक नोट बांध लेंगे। हम 2-2 के जोड़ी में हम कहीं पे भी नोट बांध लेंगे। उसके बाद में हम इस तरह से नोट बांध सकते हैं और आप सिंपल धागा घुसा के भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं नोट बांध ले रही हूँ। उसके बाद में हम सेकंड कलर को यूज़ करेंगे। सेकंड कलर जॉइंट करने के बाद में हम इस तरह से हुक को फंसाते हुए हम फिर से 2 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से निकालते हुए 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बना लेने के बाद में फिर से हम उस पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा 1 चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक जगह पर हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है और 4 डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक एक्स्ट्रा चेन बनानी है। इसी तरह से एक जगह पे बन जाने के बाद में फिर अगली वाली जो 2 पेयर वाली है उसके बीच वाली जगह पर हमें फिर से इस तरह निकालनी है और फिर से वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो इस तरह से फिर हम वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा चेन इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद में फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया करने के बाद में हम फिर एक एक्स्ट्रा चेन उस पर बना लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें सेकंड लाइन में पूरी कंप्लीट कर लेनी है।
इस तरह से सेकेंड रो कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट हो जाने के बाद में हम फिर से उसके तीसरे वाले चेन में हम फंसाते हुए इस तरह से स्किप करके निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो जाती है। तो सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं सर्कल इस तरह से लग रही है। उसके बाद में हम थर्ड कलर ऐड करते हैं और थर्ड रो को बनाते हैं। थर्ड रो को स्टार्ट करने के लिए हमें जो एक जगह पर हम चार जो डबल क्रोशिया की थी उसके बीच में से हमें लेते हुए उस पर डबल क्रोशिया करनी है और वहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया करनी है। तो इस तरह से हम थर्ड रो में 5 डबल क्रोशिया करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया कर रहे हैं। फिर 5 डबल क्रोशिया करने के बाद देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया करने के बाद में हम एक एक्स्ट्रा चेन बना लेंगे। एक्स्ट्रा चेन बनाने के बाद में नेक्स्ट वाली जगह पर जो 4 डबल क्रोशिया है उसके बीच से हमें वहाँ पर भी हमें 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमें हर सेंटर वाली पार्ट पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है और थर्ड रो को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया करते हुए थर्ड रो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हम उसे स्किप करके निकाल लेंगे। उसके बाद में हम फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ रो स्टार्ट करने के लिए हमें और एक कलर लेनी है। तो इस तरह से फोर्थ रो कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से हमारी सर्कल लग रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ रो थोड़ी सी अलग है तो इसे ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। थर्ड रो में हम जो 5 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे तो वहाँ पर हम बीच से धागा लेते हुए वहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट कर लेने के बाद में हम उस पर सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो जितनी भी चेन है उस पर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हम इस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस तरह से हर चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। तो इस तरह से 3 चेन में सिंगल क्रोशिया करने के बाद जहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा चेन बनाई है उसे हमें सेकंड वाली जो कलर है, आप देख रहे हैं सेकंड वाली कलर, उस पर हमें डबल क्रोशिया करनी है। तो इस तरह से आप धागा को ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद में हमें वहाँ पर डबल क्रोशिया करनी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने उसको डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद में फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह हम 4 सिंगल क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर से हम नीचे से लेते हुए सेकंड वाली लाइन से लेते हुए हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमें नीचे से लेते हुए धागे को थोड़ा ऊपर खींचना है। उसके बाद में इस तरह वहाँ डबल क्रोशिया करनी है। तो इस तरह से हमें फोर्थ रो में इसी तरह से इसी पैटर्न को बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से बनाते हुए हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो जाती है। तो स्टार्टिंग में हमने 3 सिंगल क्रोशिया किया हुआ था, तो अभी एक यहाँ पर हम करते हैं और उसके बाद में फिर तीसरे वाले में ही ज्वाइंट करके स्किप करके हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से टोटल वहाँ पर भी 4 सिंगल क्रोशिया हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया और एक नीचे से लेनी है और इसी तरह से फोर्थ रो कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ रो कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट कलर यूज़ करते हैं और फिफ्थ रो स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरह से हम जहाँ भी नीचे से इस तरह धागा लेते हैं, इस तरह से जहाँ नीचे से हम धागा लिए हैं वहीं पर से इस तरह धागा लेते हैं और हम नोट बांध लेते हैं। इस तरह से नोट बांध लेने के बाद में हम हुक को नीचे से लेते हुए हम इस पर 2 चेन स्टार्टिंग में बना लेते हैं। इस तरह से नीचे से लेते हुए हम 2 चेन बना लेते हैं, 1 एंड 2। तो इस तरह से बनाने के बाद में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करते हैं। तो इस तरह 2 डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बना लेते हैं, 1 एंड 2। तो इस तरह 2 चेन बनाते हैं। उसके बाद में फिर से यहीं पर हमें 2 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। तो एक जगह पर हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है और बीच में हमें 2 एक्स्ट्रा चेन बनानी है। एक जगह पे इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बन जाने के बाद में आप अगली वाली चेन में आप ध्यान दीजिएगा, अगली वाली चेन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से अगली वाली चेन में हम डबल क्रोशिया करते हैं। उसके बाद में उससे आगे वाले में हाफ डबल क्रोशिया करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया, इस पर 2 हम रहने ही दिए हैं। उसके बाद में सिंगल क्रोशिया करते हैं और इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं। उसके बाद में बाकी में हम सिंगल क्रोशिया करते जाते हैं। तो हम 5 सिंगल क्रोशिया करते हैं, 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से 5 सिंगल करते हैं। उसके बाद में फिर से हम वहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हमने 5 किया है और उससे पहले फिर 2 किया था, तो टोटल 7 हो गए। उसके बाद में फिर से हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया किया है। उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको हाफ डबल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर से हम यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह हमने इसे डबल क्रोशिया किया। उसके बाद में फिर से यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हो गई है। इस तरह से सेकंड डबल क्रोशिया हुई। उसके बाद में 2 चेन हम बनाएंगे। तो इस तरह से 2 चेन बनाने के बाद में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक कॉर्नर बन जाएगी। तो इस तरह से कॉर्नर बनती जाएगी और 4 कॉर्नर बन जाएंगे पूरे पैटर्न में। तो इसी तरह से फिर वहाँ पे हमें फिर डबल क्रोशिया करनी है। उसके बाद में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करनी है, फिर सिंगल, और तीनों को एक साथ निकाल लेनी है इस तरह से। उसके बाद में 5 हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। उसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद में डबल क्रोशिया, उसके बाद में फिर से हमें 4 चेन बनानी है। तो इसी पैटर्न को बनाते हुए हम 5th रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो 5th रो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और 5th रो कंप्लीट हो जाने के बाद आप एक चरकोन बन जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट बन जाने के बाद में इस तरह से कैसा लग रहा है। तो ये इस तरह से हमें 4 कॉर्नर मिल गए हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजीली इस तरह से हम अपनी ग्रैनी स्क्वायर को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने बनाया है। अब हमें इसका लास्ट पार्ट को पूरा करना है। लास्ट पार्ट को पूरा करने के लिए, लास्ट रो को पूरा करने के लिए हमें किसी भी कॉर्नर पर अलग कलर ले लेनी है और उसे अटैच कर लेनी है। उसके बाद में हमें सभी चेन पर हमें डबल क्रोशिया करनी। सिर्फ कॉर्नर पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में 2 चेन बना लेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन, उसके बाद में फिर से 2 चेन, इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया कॉर्नर पे हमें करनी है। उसके बाद में बाकी सारे चेन पर हमें डबल क्रोशिया करनी है। डबल क्रोशिया सभी पर करनी है, केवल कॉर्नर में हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है। और इसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए लास्ट रो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो
तो इस तरह से हमारी राष्ट्र रो भी कंप्लीट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी रंग बिरंगी हमारी ग्रैनी स्क्वायर बनके रेडी हो गई है। तो इस तरह की ग्रैनी स्क्वायर से आप अपना मोबाइल पर्स, बैग, पोटली बैग, ये सभी आप बना सकते हैं और अदर आइटम्स भी आप बना सकते हैं। बनाने के बाद ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगली वीडियो में हमने इसे क्या क्या बनाया है वो हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी इस पैटर्न की ग्रैनी स्क्वायर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।